पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। पत्रकारों ने समाज बदलाव की मुहिम की पहल का किया आह्वान। ज्ञान सरोवर में मीडिया सम्मेलन में जुटे देश विदेश के सैकड़ों मीडिया कर्मी। सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में सकारात्मक योगदान के लिए लंदन में ब्रह्मा कुमारी संस्था को मिला किंडरेड स्पिरिट अवार्ड। किंडरेड स्पिरिट मैगजीन ने किया सम्मानित। सूरत में माइंड बॉडी मेडिसिन विषय पर चिकित्सकों का सम्मेलन आयोजित। सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए सोच बदलने का आह्वान। गुजरात की नई मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से संस्था के सदस्यों ने की मुलाकात। शुभकामनाओं के साथ माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। मुंबई के कोलाबा में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय का शुभारंभ। आध्यात्मिक जागृति पर कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। नेपाल के पोखरा में आध्यात्मिक कार्यक्रम, ईश्वरीय ज्ञान के महत्व पर चर्चा। कई सेवा केंद्रों में व्यसन मुक्ति पर कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को व्यसनों से दूर रहने की सलाह। और रशिया के मॉस्को सहित विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन, आध्यात्मिक संदेश के जरिए मेडिटेशन अपनाने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मीडिया प्रभाग द्वारा पत्रकारों के लिए 3 दिवसीय मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। मूल्यों की पुनर्स्थापना में मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य तथा इंडिया न्यूज के संपादक राजीव रंजन नाग, जी समूह के सिविलाइजेशन फाउंडेशन के निदेशक के.जी. सुरेश, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बी.के. ओम प्रकाश, उपाध्यक्ष बी.के. करुणा, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के विभाग अध्यक्ष मान सिंह परमार समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने सम्मेलन का दीप जलाकर उद्घाटन किया। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। पिछले चुनावों में जिस तरह से बदलाव की बयार हर किसी के सर चढ़कर बोली, अब उसका असर मीडिया पर भी होने लगा है। यही वजह है कि ज्ञान सरोवर में आयोजित मीडिया महासम्मेलन में देश विदेश के सैकड़ों की संख्या में पत्रकारों ने बड़ी गहनता से मंथन किया। मंथन केवल व्यवसायीकरण पर नहीं, बल्कि मीडिया में मूल्यों को आत्मसात करने के लिए हो रहा था। साथ ही पत्रकारों तथा आए मीडिया विद्वानों ने यह स्वीकार किया कि अब समाज बदलाव की मुहिम पूरे देश में चलानी होगी, जिससे लोगों में सकारात्मक बदलाव आए। यही नहीं, पत्रकारों ने यह संकल्प लिया कि व्यवसायीकरण के आदि में मूल्यों को भी स्थान देना होगा, तभी समाज का विकास होगा और पत्रकारिता का मिशन भी पूरा होगा। आज के वक्त की जरूरत है कि सारे पत्रकार और मीडिया विद्वान इसको प्रमुखता से पूरे देश और दुनिया भर में फैलाएं कि बिना मूल्यों के मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करना मुश्किल है। मीडिया सम्मेलन में आए विद्वानों ने कहा कि आज समाज से मूल्यों का लुप्त होना ही सभी समस्याओं की जड़ है। ऐसे में मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए मीडिया को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। आप मीडिया सिर्फ मीडिया कर्मियों पर मत छोड़िए। जिस तरीके से एक सक्षम सशक्त लोकतंत्र के लिए एक जागरूक मतदाता और जागरूक नागरिक जरूरी है, उसी तरह एक सशक्त मीडिया के लिए एक जागरूक दर्शक और जागरूक पाठक भी जरूरी है। समाज उत्थान में, देश निर्माण में, मानवीय गुणों को लाने में, मूल्यों को लाने में अगर मीडिया सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेगा, खास करके नारी के प्रस्तुतिकरण में, नारी की शक्ति को सही रूप में प्रस्तुत करने में मीडिया अगर ऐसे बेजुबान जिनकी कोई वाणी नहीं है, जिनके पास कोई आवाज नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका सहारा अगर मीडिया बनेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मूल्यों की स्थापना में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कई विद्वानों ने राजयोग ध्यान के जरिए पत्रकारों को अपना सशक्तिकरण करने पर भी जोर दिया। जहां असत्य झूठ का नाम निशान नहीं, आज अगर कहेंगे आज की दुनिया में ये नहीं हो सकता, परंतु आज की दुनिया कब तक यह सृष्टि का चक्कर 4 युगों में सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अब कलयुग हर एक मानता है घोर कलयुग नर्क है। हम देश को ऐसी सौगात दें,
ऐसा गिफ्ट दें जो आज सारे देश ये समझे कि वाकई में मीडिया ने कमाल कर दिया, और जो अपना स्तर है जो वर्तमान में उससे ऊंचा उठ जाए, तो मैं समझता हूँ सारी दुनिया में एक रेवोल्यूशन हो सकता है, समाज में एक बड़ी क्रांति आ जाएगी और सारा देश आपका आभारी रहेगा कि मीडिया वालों ने बहुत हमारी सेवा की। कंटेंट को लेके चिंतन और मनन चलता रहता है, लेकिन यह नहीं कि हम अपने आत्म विश्लेषण करें कि हम जो परोस रहे हैं वो कितना नैतिक और कितना अनैतिक है। अमेरिका ऐसे देश में भी अभी हाल में एक सर्वे हुआ, वहाँ के लोगों ने भी माना कि हमें एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो नैतिक हो, जो मोरल हो, जिससे मूल्यों का एहसास हो, मूल्यों पर चलने वाला हो। मतलब दुनिया के देश भी, विकसित देश भी आज मूल्यों की बात सोच रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई हिस्सों से आए नन्हे बाल कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में पूरे देश की संस्कृति देखने को मिली। सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई। पूरी दुनिया भर में सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने वाली ब्रह्मा कुमारी संस्थान को लंदन के प्रतिष्ठित मैगजीन किंड्रेड द्वारा किंड्रेड स्पिरिट अवार्ड से नवाजा गया। संपूर्ण स्वास्थ्य सामग्री पर आधारित किंड्रेड पत्रिका की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित कर संस्था को किंड्रेड स्पिरिट मैगजीन अवार्ड 2014 प्रदान किया गया। पत्रिका के सह संपादक तानिया आसान और क्लेयर गिलमैन ने ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रतिनिधि रोजमेरी टुवरविले को सम्मानित किया। सूरत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ब्रह्मा कुमारी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में माइंड बॉडी मेडिसिन विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सूरत चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर दलवाड़ी, सचिव डॉक्टर टोनी निकोलस, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता, सूरत सब जोन प्रभारी बीके रंजन समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हजारों की संख्या में लोगों ने आध्यात्मिक ज्ञान के जीवन में उपयोगिता की जानकारी ली। मुक्त कर देती है। When patient is coming to me, I have two options. One, consume pain. Second option, radiate power and peace. If I start taking care of my emotional health, I will become a lighthouse, lighthouse. कि मेरे से जो मिलेगा उसको वो प्यार और कंपैशन मुझसे दूसरे को मिलता जाएगा। चिकित्सकों के लिए तनाव मुक्त जीवन, सफल व्यवसाय, मन प्रबंधन जैसे जीवन के कई पहलुओं पर व्याख्यान देते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि संपूर्ण स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए आध्यात्मिकता को अपनाना होगा। हमारी लाइफ हाई टेक तो बहुत हो गई है, लेकिन लाइफ के अंदर से हाई टच जो है वो चला गया है। आज हमारी जिंदगी के अंदर टेक्नोलॉजी होते हुए भी जो कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो चैन और मन का सुकून होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम लोग बार्गेन कर चुके हैं। सुख और शांति का जो झरना है वो अंदर ही है, उसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये हमारी अपनी इनेट क्वालिटी है। इनेट ब्यूटी, इनेट क्वालिटी, इनर ब्यूटी जो है वही इस राजयोग की सिद्धि है। वलसाड के अतुल ग्रुप ऑफ कंपनीज में भी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें चेयरमैन सुनील एस, एचआरडी हेड अमित शार्दीकर समेत कई कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बीके शिवानी ने सफल व्यावसायिक जीवन पर प्रकाश डाला। There are 3 C's which deplete people's energy: control, criticism and comparison. Comparing somebody with someone else.
ये 3C is the easiest way to discharge somebody's battery. Easiest way to charge somebody's battery. 3A, approval, appreciation and acceptance. गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से संस्था के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय और गुजरात जोन प्रभारी बीके सरला समेत बहनों ने मुख्यमंत्री पटेल से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित करते हुए बधाई दी, साथ ही नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्हें संस्था का परिचय और कार्यों की जानकारी दी। हाल ही में गुजरात के सीएम बनी आनंदीबेन पटेल को बीके मृत्युंजय ने उन्हें माउंट आबू भ्रमण का निमंत्रण दिया। राजस्थान बीकानेर स्थित सादुलगंज सेवा केंद्र में प्रभु समर्पण समारोह का आयोजन किया गया। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी समेत कई लोगों की उपस्थिति में बीके रजनी ने मानवता की सेवा में आजीवन समर्पित होने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सेवा केंद्र में आयोजित समारोह में बीके रजनी एवं उनके परिवारजन समेत बड़ी संख्या में लोग सहभागी थे। कितने भी आज साइंस ने सुख के साधन बनाए हैं, वह साधन भोगते हुए भी सच्ची शांति अनुभव नहीं कर पाते हैं। आप समय निकालकर इन बातों को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। प्रभु समर्पण माना वह कन्या, वह आत्मा कहती है कि हे प्रभु, मैं आपके कर्तव्य में आपकी मददगार बन रही। सारी दुनिया भगवान से मदद मांगती है। आज रजनीबेन उस राह पर चल पड़ी है। बीकानेर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमल ने उन्हें आजीवन मानवीय एवं ईश्वरीय सेवा के लिए संकल्प दिलाया। मैं स्वेच्छा से अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करती हूँ। साथ ही उनके माता पिता ने उनकी सफलता की शुभकामनाएं दी। इस ईश्वरीय सेवा के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं भी आएंगी, लेकिन वो बाधाएं नहीं रहेंगी अगर हमारा उस ईश्वरीय पिता के साथ सच्चा और सही संबंध है। कार्यक्रम के दौरान बाल कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समारोह को अध्यात्ममय कर दिया। समारोह से पूर्व शहर में वाहन रैली भी निकालकर ईश्वरीय संदेश दिया गया। मुंबई के कोलाबा सेवा केंद्र की ओर से परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर कार्यक्रम आयोजित कर शुभारंभ किया गया। कोलाबा स्थित प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब में आयोजित कार्यक्रम का श्री बाबा अशरफ सूफी संत, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शारदा, कोलाबा सेवा केंद्र प्रभारी बीके गायत्री समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में आध्यात्मिक एवं ईश्वरीय ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बीके शारदा ने विचारों एवं आचरण को परिवर्तन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर नेपाल के पोखरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पोखरा स्थित लामाचौर सेवा केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम का पोखरा उप महानगर पालिका के प्रमुख इंजीनियर झपट बहादुर थापा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्ण थापा, नव आदर्श सामुदायिक विकास समाज के अध्यक्ष बुद्धि खत्री, सामुदायिक आमा समूह की अध्यक्ष राधा थापा, क्षेत्रीय महिला समाज की अध्यक्षा सुशीला थापा, समाज सेवी पुष्पेंद्र पांडे, पश्चिम क्षेत्र के सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके परिणीता, लामाचौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विष्णु समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथियों ने आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व पर चर्चा करते हुए वर्तमान समय के लिए अति उपयोगी बताया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर भोपाल रेलवे स्टेशन में नशा मुक्ति चित्र प्रदर्शनी का आयोजन कर लोगों को व्यसन मुक्त जीवन जीने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में भोपाल स्टेशन के स्टेशन मैनेजर प्रदीप सिंह समेत कई लोगों ने नशा मुक्त जीवन के लिए संकल्प लिया। बीके बहनों ने चित्रों के माध्यम से व्यसन मुक्त स्वस्थ जीवन जीने की अपील की और इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करने की सलाह दी। सेवा केंद्र पर आयोजित व्यसन मुक्त भोपाल अभियान का शुभारंभ एम्स भोपाल के कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन विभाग प्रमुख डॉक्टर अरुण कोक ने जोन प्रभारी बीके अवधेश, रीवा सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला, सीहोर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पंचशीला, मुरैना सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा, छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा, बीके नीता समेत कई लोगों ने किया। गुजरात के पाटन सेवा केंद्र की ओर से भी तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशे से मुक्त होने की अपील की गई। चामुंडा नगर में आयोजित इस कार्यक्रम में नशाबंदी आबकारी विभाग के अधिकारी पीसी बारोट, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीता समेत कई लोगों ने आध्यात्मिक विवेक द्वारा विकृति एवं बुराइयों को त्यागने की सलाह दी। कार्यक्रम में बच्चे, युवा समेत कई लोगों ने सहभागी होकर व्यसन त्यागने का संकल्प लिया। हरियाणा की सिवानी मंडी सेवा केंद्र में व्यसन मुक्ति कार्यक्रम आयोजित कर तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। स्थानीय एसएचओ जगदीश जोशी, नरेश केडिया, बलदेव सिंह, बीजेपी के अजीत मंडल समेत अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने व्यसनों से दूर रहने की सलाह दी। गुजरात राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र में भी तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चे सहभागी हुए। मारू घर खाली व्यसन मुक्त એટલું જ નહીં, મારું ઘર વ્યસન મુક્ત ઘર, મારું રાજકોટ। कार्यक्रम में बच्चों को व्यसनों से होने वाले नुकसानों पर अवगत कराया गया। इस अवसर पर राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती, बीके अंजू, बीके रेखा, बीके पारुल, बीके ज्योत्सना, बीके गीता और बीके किंजल उपस्थित थे। नशा लोग क्यों करते हैं? आनंद के लिए। आप आनंद में रह सकते हैं। कब रह सकते हैं? जब आप अपने जीवन की सच्चाई को समझ लें कि मेरा जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, लक्ष्य क्या है मेरे जीवन का। साथ ही सेंट्रल बस स्टेशन पर भी नशा मुक्ति प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें बीके बहनों ने चित्रों के माध्यम से व्यसनों से होने वाले नुकसानों पर चर्चा की और व्यसन मुक्त जीवन जीने की सलाह दी। इस दौरान व्यसन मुक्ति पर अन्य कई जगहों पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कोलकाता के बारानगर में रत्तला फ्रेंड्स ऑफ सोसाइटी एंड परिसेवा और संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में व्यसन मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रत्तला फ्रेंड्स के सोमनाथ राय चौधरी समेत अन्य सदस्य एवं बारानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण समेत बीके भाई बहनों ने कार्यक्रम में शिरकत कर लोगों को नशे से मुक्त होने की अपील की। कार्यक्रम में सहभागियों को आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व भी बताया गया। गुड़गांव स्थित पालम विहार सेवा केंद्र में व्यक्तित्व विकास शिविर आयोजित कर बच्चों को मानवीय, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की धारणा के लिए प्रेरित किया गया। क्रिएटिव लर्निंग विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का शिक्षा अधिकारी सुरेश गौर, चावला स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता गौर, बीके सुदेश, बीके वीरेंद्र, डॉक्टर सुजाता शर्मा, डॉक्टर अर्चना समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर के दौरान बच्चों को उनके सफल भविष्य के लिए कई पहलुओं पर ध्यानाकर्षण कराया गया। वास्तव में बहुत ही सराहनीय प्रयास है इस संस्था की ओर से इन बच्चों के लिए किया गया है कि बच्चे के अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ मेयरली बुकिश नॉलेज या क्लासरूम टीचिंग से हम सोचे हमारा काम चल जाएगा, नहीं। जो मनुष्य की मन रूपी फैक्ट्री है, उसके अंदर जो विचार हैं उनको पॉजिटिव बना करके हम हर कार्य को बहुत सुंदर ढंग से और परफेक्ट रीति से कैसे करें, वैल्यूज जो है हमारे जीवन को मूल्यवान बनाती है। 2 दिन तक चले शिविर में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही बच्चों के नैतिक विकास पर उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया। और जितना टेंशन होता है उतनी कंसंट्रेशन कम होती है।
सो अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है कंसंट्रेशन के साथ, अटेंशन के साथ, आप अच्छे कंसंट्रेशन करने के लिए रिलैक्स्ड रहना बहुत ज़रूरी है। सिकंदराबाद सेवा केंद्र में बच्चों के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, ज्ञानामृत पत्रिका के संपादक बीके आत्म प्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, मोंडा मार्केट सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोजा ने किया। शिविर के दौरान बच्चों को कई गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं में शामिल कराया गया। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से। बीके भाई बहनों ने बच्चों को चारित्रिक एवं मानसिक विकास के लिए मूल्यों को धारण करने की प्रेरणा दी। चंडीगढ़ बल्टाना स्थित संगम धाम प्रीत विहार में विद्यार्थियों के लिए व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन ने बच्चों को सकारात्मक सोचने की कला सिखाई। इस शिविर में बच्चों एवं उनके अभिभावक शामिल थे। उड़ीसा के नवरंगपुर में बीएसएफ कैंप के पदाधिकारियों एवं जवानों के लिए ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से खुशनुमा जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीके नीलम, मधुस्मिता, नमिता और राखी ने सहभागियों को आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा खुशहाल जीवन बनाने की जानकारी दी। साथ ही बीके बहनों ने नवरंगपुर के कलेक्टर से मुलाकात कर संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी और ईश्वरीय सौगात भी दिया। वाराणसी के सारनाथ सेवा केंद्र में संस्था से जुड़े सदस्यों के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश की राज्य मंत्री सुमन यादव, वाराणसी जोन प्रभारी बीके सुरेंद्र, माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके सूरज, नेपाल से आई बीके परिणीता समेत अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सफल आध्यात्मिक जीवन के लिए मन को श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया। ऐसी पावरफुल योग भक्ति करने के लिए हम सबको प्रेरणाएं देती है, ताकि हमारे अंदर जो भी विकार है, बुराइयां है, कमियां है, वो सब इस योग भक्ति की पावर से, शक्ति से निकल के बाहर आ जाए और हम उन सबसे मुक्त हो जाए। महाराष्ट्र के सतारा सेवा केंद्र में शाश्वत योगी खेती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, सतारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके कंचन, कोल्हापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनंदा, पुणे मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा समेत अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बीके राजू ने ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा चलाए जा रहे शाश्वत योगी खेती के महत्व पर जानकारी दी। महाराष्ट्र के उदगीर सेवा केंद्र में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर सोमेश्वर रोडगे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके महानंदा समेत कई लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े 23 भाई बहनों ने रक्तदान भी किया। रशिया के कई स्थानों में ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित किया गया। We have a long history of there was the Iron Curtain, there was the Cold War, all of these things, and so that those ideas have created an image that Russia is an unknown place. ओवरसीज कम्युनिकेशन की प्रमुख तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डेनिस ने मॉस्को समेत कई शहरों में आयोजित कार्यक्रमों में लोगों को राजयोग मेडिटेशन के जरिए आंतरिक सशक्तिकरण पर बल दिया। Many Brahmins in this part of the world, but still there are some who always have this question that is it for the people living in the Western world? And so here we have one sample in front of all of us. रशिया प्रवास के दौरान बीके डेनिस ने कई राजनेताओं समेत शहर के गणमान्य लोगों से मुलाकात भी की। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।